नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या साइंस जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। साथियों, साइंस में जिसमें हमारा रहेगा फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपने दोष के बारे में पढ़ा होगा। एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। किसी व्यक्ति को अगर ये रोग हो जाता है, दोष हो जाता है, तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, चश्मा जब बनाया जाता है, ये पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। मगर इसमें पूछा क्या गया, निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है तो कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अवतल लेंस। कौन सा प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए साथियों, हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे जिससे आपको दोष से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर ले जाएंगे। तो एक शब्द याद रखेंगे आप, अंग्रेजी में उड़ान। क्या रखेंगे, उड़ान शब्द एक याद रखेंगे, आप लोग आराम से याद हो जाएंगे। देखिए, यू जो बना हुआ है साथियों, इसका मतलब हो गया उत्तल लेंस, और डी जो बना हुआ है साथियों, इसका मतलब हो गया दूर। इसके बाद ए बना हुआ है, ए का मतलब हो गया साथियों, इसमें ये हो गया अवतल लेंस, और एन का मतलब हो गया निकट। तो देखेंगे आप लोग, जो यू शब्द बना हुआ है, यू, इसका मतलब हो गया कि उत्तल लेंस जो होता है वो दूर दृष्टि के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो अवतल लेंस होता है साथियों, ये निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सिंपल सा शब्द है, और याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा दृष्टि से संबंधित आराम से कर ले जाएंगे। एक बार फिर देख लीजिए कि यू जो है वो उत्तल लेंस है, और डी क्या बताया, वो दूर दृष्टि के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस जो है दूर दृष्टि के लिए, और अवतल लेंस जो है ये निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। आशा है कि आप लोगों को ये ट्रिक जरूर समझ में आई होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये पूछा गया। अगर हम कोई भी किताब पढ़ते हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम देखना बिल्कुल आँख ही लगा के पढ़ें तो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हम न्यूनतम जो एक न्यूनतम दूरी होती है उस पर जाकर हम पढ़ते हैं तब पढ़ लेते हैं, तो वो न्यूनतम दूरी होती है कितने, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आँखों से दूर होकर के पढ़ेंगे तो आराम से आप पढ़ लेंगे। अगर एकदम पास में जाकर के ले जाके पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो न्यूनतम दूरी याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है। किसी मनुष्य का प्रतिबिंब जो इमेज बनती है वो किस पार्ट में बनती है, मनुष्य के किस भाग में बनती है, आंख में, आइज के किस भाग में बनती है, ये पूछा गया। तो याद रखेंगे ये रेटिना में बनती है। किस में बनती है, जो भी इमेज बनती है वो रेटिना में बनती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या हुआ, तो इस रंगों की संख्या 7 होती है, यानी 7 होती है। देखते हैं कौन कौन होते हैं, ये याद रखेंगे। तो एक वर्ड्स रंग याद रखेंगे, अंग्रेजी में विबग्योर। क्या याद रखेंगे, विबग्योर याद रखेंगे तो आप लोगों को आराम से याद हो जाएंगे। आज 7 रंग हम आपको बताएंगे। वी का मतलब हो गया वायलेट, या आई का मतलब हो गया इंडिगो, बी का मतलब हो गया ब्लू, इसका जी का मतलब हो गया ग्रीन, वाई का हो गया येलो, ओ का हो गया ऑरेंज, और आर का हो गया रेड। तो ये 7 रंग होते हैं, ये किसमें, सूर्य के प्रकाश में। तो विबग्योर शब्द से याद रखेंगे, ये अच्छा वर्ड्स है, इसको याद रखेंगे तो कभी भी पूछा जाएगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो विबग्योर में ये जो होते हैं यही 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं। क्या पूछा गया, सेंटीग्रेड पर और फ़ारेनहाइट पर पूछा गया तापमान कैसा रहता है, समान रहता है, इक्वल रहता है। तो याद रखेंगे ये -40 डिग्री, क्या रखा, -40 डिग्री यानी -40 डिग्री पर क्या रहता है, तापमान जो है दोनों का समान रहता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में समान रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। ये पूछा गया, एक स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर का तापमान कितना होता है। तो याद रखेंगे ये भी
कितना 37 सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 क्या होता है फ़ारेनहाइट पर ये होता है। मनुष्य का जो स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 क्या होता है फ़ारेनहाइट पर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है। अगर कोई खाद्य पदार्थ है, खाने वाला कोई पदार्थ है, जो भी हम उसमें क्या रखते हैं रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो क्या रखता है उसको सुरक्षित रखता, खराब नहीं होने देता है। कितने तापमान पर रखा जाता है तो ये होता है कितने 4 डिग्री सेल्सियस में इसको रखेंगे तो क्या होगा जो भी पदार्थ होगा हमारा सुरक्षित बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए कौन से तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं। दूर संचार जैसे टीवी हो गया, रेडियो होगा, इसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है तो याद रखेंगे सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का आवेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। ध्वनि यानी साउंड का जो वेग है सबसे अधिक किस माध्यम में होता है ये पूछा गया तो याद रखेंगे ठोस में सबसे अधिक होता है। पहले ठोस में आता है, इसके बाद फिर द्रव में होता है, इसके बाद गैस में होता है। तो सबसे अधिक पूछा जाए तो ठोस में होता है, सबसे कम पूछा जाए तो गैस में होता है ध्वनि का वेग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग वायु में लगभग कितना होता है। वायु में पूछा गया किसका साउंड का वेग तो याद रखेंगे 330 मीटर पर सेकेंड होता है, 330 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि का वेग किसमें एयर में पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है तो याद रखेंगे जो हानिकारक होती है, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, मतलब हमको कर्कश महसूस होती है, खराब लगती है तो याद रखेंगे 80 डेसिबल के ऊपर क्या ये डीबी जो है इसे डेसिबल कहा जाता है, ये इसका मात्रक है। तो 80 डेसिबल के अगर कोई ऊपर ध्वनि है तो हमें कैसी महसूस होगी, कर्कश सी लगेगी, खराब लगेगी और हानिकारक भी होगी हमारे लिए। तो 80 डेसिबल तक जो भी है वो भी अच्छी होती है, अगर इससे ऊपर हो जाती है, अधिक हो जाती है तो हमें खराब लगने लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या पूछा है, टेलीविजन में कैसे दूरस्थ नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है तो याद रखेंगे अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अवरक्त विकिरण का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है। बिजली का जो बल्ब होता है उसमें जो तंतु बना होता है जो जलता है वो किसका बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ये याद रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है। फ्यूज जो घरों में लगाए जाते हैं, फ्यूज का कार्य क्या होता है, जो अधिक करंट जो धारा आती है, जो घरों में लाइट लगी होती है अगर अधिक आ जाती है तो उसको क्या होता है, उसका तार जो गल जाता है और तो उसके जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको बंद कर देता है, जिससे हमारी कोई भी मतलब उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, ये क्या होता है खराब होने से बच जाता है। तो ये किस पर कार्य करता है, क्या सिद्धांत पे, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। अगर अधिक आएगी, उसमें करंट अधिक आ जाएगा तो उसका तार जो होता है गल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, CFL का पूर्ण रूप क्या है। CFL का फुल फॉर्म पूछा गया तो हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। तो याद रखेंगे कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप इसका CFL का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहेगा, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब जो होता है, जो जलाते हैं बल्ब, उसमें कौन सी गैस भरी होती है तो याद रखेंगे आर्गन गैस भरी होती है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है। एक प्रत्यावर्ती धारा है उसको कायम बदल देती है, दृष्ट धारा में बदल देती है। तो ये कौन कार्य करता है तो ये करता है कौन करता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को कायम बदल देता है, दृष्ट धारा में बदल देता है।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सूर्य पर जो ऊर्जा बनती है, जो भी प्रकाश आता है, वो कैसे होता, कैसे निर्माण होता है, ये पूछा गया। तो नाभिकीय संलयन से होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। याद रखना, कभी भी नाभिकीय विखंडन मत लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो नाभिकीय संलयन ही याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम की क्रिया होती है। हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में चेंज हो जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? क्या पूछा, जो कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में, उसमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये पूछा गया। तो सौर सेलें क्या लगाए जाते हैं, जो हम पैनल लगाते हैं उसमें जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसमें ऊर्जा मिलती है उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा ईंधन उपलब्ध है? भारत में प्रचुर मात्रा में मतलब पूरी जरूरतें पूरे हो सके ये खूब यहाँ पर मिल जाता है। तो थोरियम जो है, थोरियम का भंडार भारत में प्रचुर मात्रा में ईंधन उपलब्ध है थोरियम का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? क्या पूछा गया, भारत ने सबसे पहला उपग्रह कौन सा भेजा था? तो याद रखेंगे आर्यभट्ट जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर भेजा गया था भारत का पहला उपग्रह। और कभी कभी पूछ लिया जाता कब भेजा गया, तो याद रखेंगे 1975 में भेजा गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? कलर के बारे में पूछा गया। हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है तो नारंगी होता है, यानी ऑरेंज कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? क्या पूछा गया, दूरबीन जो है वो किसने आविष्कार किया था? तो याद रखेंगे गैलीलियो ने किया था। इन्होंने स्वयं दूरबीन बनाई थी। कब बनाई थी? तो लगभग इसका टाइम है 1609। कब बनाई थी? तो 1609 में इन्होंने स्वयं अपनी खुद की दूरबीन बनाई थी 1609 में। किसने? गैलीलियो ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया? क्या पूछा गया, रडार, इसे अंग्रेजी में हम इस तरीके से लिखते हैं। रडार का जो होता है फुल फॉर्म भी याद रखना। तो रडार, आर ए का मतलब होता है रेडियो, डी का मतलब हो गया डिटेक्शन, ए का मतलब हो गया एंड, और आर का मतलब होगा रेंजिंग। तो याद रखेंगे रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, यानी किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का कार्य करता है कि ये कितनी दूरी पे है और कहाँ पे है, ये बताने का कार्य करता है रडार। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एक बार फिर बता दे रहा है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। आविष्कार जो करने वाले थे वो रॉबर्ट वाटसन थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 28 फरवरी यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आप लोगों को होमवर्क देते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है? तो सबसे अधिक पूछा गया है, ये याद रखना, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो पूछी गई सबसे अधिक पूछी गई किस प्रकाश की होती है? तो आप लोग ये क्वेश्चन बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। साथियों, आज का हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।